हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिग्गज आईटी कंपनी के बारे में। एक है टीसीएस और दूसरा है इन्फोसिस। दोनों के शेयर में गिरावट है। टीसीएस के जो रिजल्ट्स थे वो कल आ चुके हैं और नतीजे जो एक्सपेक्टेड थे उससे थोड़े से कम आए हैं, मतलब उतने बेहतर नहीं आए जितना एक्सपेक्टेड था और इसीलिए शेयर में आज खुलते ही हमें गिरावट देखने को मिली। टीसीएस में तकरीबन 0.25% की गिरावट है। इन्फोसिस के नतीजे आज आने वाले हैं और यहाँ पर नतीजे से पहले ही यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो एक आपको अंदाज़ा देता है कि बाकी कंपनियों के रिजल्ट्स कैसे होंगे, बाकी आईटी कंपनियों के। और यही वजह है कि इन्फोसिस भी आज तकरीबन 2% की गिरावट दिखा रहा है। विप्रो में भी 1% की गिरावट है। टेक महिंद्रा में भी तकरीबन 2% की गिरावट है। एचसीएल टेक में भी 2% की गिरावट है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्फोसिस के जो नतीजे आने वाले हैं वहाँ पर क्या असर हो सकता है। और इन्फोसिस को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा है, खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टीसीएस का शेयर आज 2% की गिरावट दिखा रहा है और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पहले भागता नजर आया। 3,106 रुपये के आसपास शेयर गया था और बड़ी गिरावट आई थी। 3,300 रुपये से 3,106 पे गया, लेकिन वापस बाउंस बैक कर गया। लेकिन वापस अब नतीजे के बाद वीकनेस देखने को मिली। और देखो ये आईटी कंपनी के जो भी दिग्गज बड़ी आईटी कंपनी है उसमें ये सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि नतीजे से पहले ना भागना शुरू कर देता है और जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट आपको देखने को मिलती है। अगर कई बार अच्छे नतीजे भी आते हैं तो भी गिरावट आती है यहाँ पर। तो इस बार तो नतीजे उतने बेटर नहीं थे जो एक्सपेक्ट। हालांकि देखा जाए तो अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ज़रूर है, ठीक है, लेकिन उस तरीके से एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है इनसे। तो यही एक वजह है कि आज गिरावट आई। और अगर पिछले एक साल से अगर हम देखें तो 13% की गिरावट है। देखो प्रेशर में है आईटी कंपनी। यूएस में जब से दिक्कतें शुरू हुई है प्रेशर में देखने को मिल रही है हमें भारत की आईटी कंपनियां, और अभी भी वो रिकवर नहीं कर पा रही है। अगर तेज़ी आती भी है तो वो एक टेम्पररी बाउंस बैक होता है, वापस गिरावट हमें दोबारा से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 साल का ग्रोथ अच्छा है। देखो 5 साल में अगर आप देखो तो बेहतर है, 102% का ग्रोथ है, बड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो अक्टूबर 2021 में इसने तकरीबन 4,000 रुपये तक के लेवल को छुआ था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो खासा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हालांकि गिरा ज़रूर है और 3,000 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ से इसने हर बार बाउंस बैक दिखाया है। तो पहली चीज़ की अगर ये गिरावट थोड़ी बहुत नीचे जाती है, 3,000 रुपये के आसपास जाता है तो मौके बनेंगे बाइंग के। साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर देखो तो कई सारे ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी है कि कौन से लेवल पर बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो 11,390 करोड़ के आसपास हुए हैं इस बार, जो कि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तकरीबन 15% का जंप है, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा ही जंप है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10,845 करोड़ था। तो इस बार 11,390 करोड़ का हुआ है, मतलब माइनर जंप यहाँ पर कह सकते हो कि देखने को मिला है। रेवेन्यू अच्छे रहे इनके। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखोगे तो तकरीबन 16 से 17% का तेज़ी देखने को मिली है। 59,162 करोड़ यहाँ पर देखने को मिले हैं यहाँ पर, तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पर जो पिछले साल था वो 50,600 करोड़ के आसपास का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखो तो 58,229 करोड़ तो थे ही यहाँ पर। तो देखा जाए तो भैया पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही माइनर जंप आया है यहाँ पर। और एनालिस्ट estimated the Tata Group to report 2.1% quarter on quarter revenue growth, while net profit was projected 6.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये नहीं हुआ है यहाँ पर। जो प्रॉफिट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे एनालिसिस, तो वो अचीव नहीं हो पाया और यही वजह है कि आपको शेयर आज गिरता हुआ नजर आया। और अब ये सोचिए कि जब टीसीएस की ये हालत है तो फिर टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, इनके नतीजे कैसे आएंगे। और यही वजह है कि आज गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिली है। जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करें तो उन्होंने की टीसीएस में अंडरवेट की सलाह है, 2,700 रुपये का टारगेट है और रीज़न वही है
कि भैया जो रिजल्ट्स आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड है और यूएस में वीकनेस ज़रूर रही है और जो नतीजे हैं वो उतने सही नहीं लग रहे हैं उनको। दूसरी बात, सिटी ने भी यहाँ पर बेचने की सलाह दी है, 3,000 रुपये का टारगेट दिया है और उनका भी वही कहना है कि रिजल्ट्स आर वीकर देन एक्सपेक्टेड एंड द वैल्यूएशन इज स्टिल हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और जो एक्सपेक्टेड था वैसे नतीजे इनके नहीं आए हैं। हालांकि बर्स 10 की अगर हम बात करें तो उनकी आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट है 3,560 रुपये का टारगेट है और उनका ये कहना है कि देखो जो बुक है उनकी वो काफ़ी हेल्दी बुक है और बुक टू बिल रेशियो भी देखें तो वो इम्प्रूव हुआ है 1.1x से 1.39x तक, तो वो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। CLSA की अगर हम बात करें तो उनकी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 3,550 रुपये का टारगेट है। हालांकि CLSA ने ये कहा है कि Q4 वीक ज़रूर रहा है, लेकिन उनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी हेल्दी है यहाँ पर, तो दिक्कत नहीं होगी इनको। जेफरीज़ की बात करें तो उनकी होल्ड करने की सलाह है, 3,375 रुपये का टारगेट उन्होंने यहाँ पर दिया है और साथ में ये कहा कि भले ही एस्टिमेट मिस हुए, देयर आर रिस्किंग कॉशंस अमंग द क्लाइंट अक्रॉस सेवरल वर्टिकल इन यूरोप। क्योंकि देखो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मंदी के माहौल है और ऐसे में अगर कोई बड़ा क्लाइंट अगर गिरता है, ठीक है, तो भैया इनके बिजनेस को भी तो असर पड़ेगा यहाँ पर और यही वजह भी है कि भैया IT कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो उनकी यहाँ पर इक्वल वेट की सलाह है, 3,350 रुपये का टारगेट यहाँ पर इन्होंने दिया है। नमूरा की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों की रिड्यूस करने की सलाह है और काफ़ी कम टारगेट है, 2,850 रुपये का टारगेट नमूरा ने यहाँ पर दिया है और उनका ये कहना है कि Q4 रिजल्ट ने डिसअपॉइंट किया है बोथ इन रेवेन्यू एंड मार्जिन फ्रंट और नियर टर्म जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी लो नज़र आ रही है इनको। और ये थी TCS को लेकर इनकी कमेंट्री। हालांकि TCS ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, डिविडेंड यहाँ पर 24 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है, तो जिनके पास भी TCS के शेयर है डेफिनेटली उन सबको डिविडेंड भी मिल ही जाएगा। TCS के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आज 15 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम से, क्योंकि शेयर ब्रेक तो काफ़ी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, सॉरी 40% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ और 60% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी पर नज़र करेंगे तो कंपनी ने इस बार जो डिविडेंड पे किया है वो अच्छा पे किया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड बहुत बड़ा पे किया था जनवरी महीने में, पहले 8 रुपये फिर 67 रुपीज़, तो 2 बार इन्होंने सिर्फ जनवरी महीने में ही 2 डिविडेंड पे किए थे और इस बार 24 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। मतलब कि अब तक ये लोग तकरीबन 100 रुपये का डिविडेंड पे कर चुके हैं। मतलब इस 24 रुपये को अगर मैं काउंट कर लूँ यहाँ पर तो 100 रुपये, क्योंकि इससे पहले कंपनी 75 का तो पे कर चुकी थी डिविडेंड, 75 रुपये का डिविडेंड पे कर चुकी थी, अभी 24 रुपये, मतलब मान लो कि 100 रुपये के आसपास का। तो ये बड़ी बात है कि बहुत बड़ा डिविडेंड पे कर रही है ये कंपनी और ये कंपनी साल में कई बार पे करती है डिविडेंड। आप देखो तो इन्होंने 2022 में भी कितने बार डिविडेंड पे किया था, बहुत कम कंपनियां होती है। 2022 में इन्होंने पहली बार पे किया था तकरीबन 22 रुपये का डिविडेंड, फिर 8 रुपये का पे किया था, फिर 8 रुपये का पे किया था, फिर दोबारा से 8 रुपये का पे किया था यहाँ पर। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो 2021 में भी इन्होंने तकरीबन 5 बार डिविडेंड पे किया था, 15 रुपये, 15 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये। तो कंपनी कई बार डिविडेंड पे करती है और इनके परफॉर्मेंस भी देखो तो देखो रेवेन्यू इनके बढ़ते ही नजर आएंगे आपको, ठीक है, प्रॉफिट भी आपको बढ़ते ही नजर आएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा ली है, क्योंकि उसको उतना वैल्यूएशन भी तो दिया है इसमें। तो जाहिर सी बात है अगर आप इस प्राइस पर ट्रेड करो, अगर आप हाई प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको भैया अमुक कुछ सर्टेन अमाउंट का आपको रिटर्न देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, घटे नहीं, एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं कि जहाँ पर रेवेन्यू कम हुए हो। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देखो तो सिर्फ जून क्वार्टर में थोड़ी सी डेंट लगी थी, लेकिन बाकी ये हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा ही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट कैंडल आप यहाँ पर देखोगे वो 11,200 करोड़ के आसपास की है, तो अच्छे रेवेन्यू है ये, अच्छे प्रॉफिट्स है ये, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं है और यही वजह है कि शेयर गिर रहा है आज। अगर हम बात करने जाए तो 27.90 का इसका पी रेशो, जो कि सेक्टर पी 24.90 से ज़्यादा है और शायद अगर थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे दिखाएगा, शायद 3,000 रुपये के आसपास पहुँचेगा तो इसका पी रेशो भी थोड़ा सा एडजस्ट होगा और कहीं ना कहीं आपको एक सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा और खरीदारी के मौके वहाँ पर नज़र भी आ सकते हैं आपको। 48% एनालिस्ट कहता है खरीदारी करो। जहाँ तक बात है होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रमोटर कौन है, टाटा ग्रुप यहाँ पर प्रमोटर है, 72.30% की बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं वो लोग।
म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। रिटेल और अदर्स की 5.45% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.54% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो देखा जाए तो टीसीएस बेहतरीन कंपनी है ज़रूर, लेकिन यूएस में दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस में भी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हमें भारत में भी देखने को मिलता नज़र आएगा आपको आने वाले कुछ दिनों में। तो नज़र होनी चाहिए अगले कुछ महीनों में यूएस में अगर सिचुएशन बदलती हुई नज़र आती है तो उसका इम्पैक्ट भारत की आईटी कंपनी के ऊपर भी पड़ता नज़र आ सकता है आपको। जहाँ तक बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के भी आज नतीजे आने वाले हैं और आज काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और जाहिर सी बात है इनसे भी लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। अब वो उसको मीट नहीं कर पाते हैं तो भैया यहाँ पर थोड़ी सी और फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन्फोसिस के अगर मैं चार्ट पैटर्न की तरफ आपको ले चलूँ तो पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इससे पहले भी शेयर 1375 पे गया था, वहाँ से बाउंस बैक दिखा दिया। एक साल की अगर हम बात करने जाएँ तो एक साल में ऐसे कई बार हुआ है कि ये 1300 की रेंज में गया और वहाँ से बाउंस बैक आया हो। तो कहीं ना कहीं 1300 रुपये का जो रेंज है वो एक आपकी नज़र पे होना चाहिए, सपोर्ट के तौर पर काम करेगा यहाँ पर। और इन्फोसिस डेफिनेटली जब रिजल्ट्स आएंगे उम्मीद है कि जो एक्सपेक्टेड है उतने बेहतर नहीं होंगे, लेकिन अच्छे नतीजे ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिए खरीदारी को लेकर, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो गिरावट है उसमें इंतज़ार करिए। मेरे हिसाब से 1300 रुपये का 1200 से 1300 का जो रेंज है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाइंग को लेकर। और लॉन्ग टर्म का ये शेयर है, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। डिविडेंड ये भी आपको बड़ा अनाउंस करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने भी बड़े बड़े डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं और हर क्वार्टर में ये डिविडेंड पे करता है। अगर देखो तो 2022 में इसने 2 बार पे किया था 16 रुपये का और 16 रुपये 50 पैसे का। इस बार देखते हैं कि मई में कर, हालांकि हर बार ये मई और अक्टूबर में करता है तो शायद चांसेस थोड़े से कम है कि ये इस बार करेंगे अनाउंस, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र होनी चाहिए इन्फोसिस के रिजल्ट्स के ऊपर भी, और यहाँ पर भी काफ़ी बड़े गेम होंगे। और साथ में कहूँगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और जो फ्रेश बाइंग के मौके हैं जो वो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में 1200 से 1300 रुपये के आसपास होंगे। और जहाँ तक बात है टीसीएस की, तो टीसीएस में भी फ्रेश बाइंग के जो मौके होंगे वो 2700 से 3000 रुपये के आसपास आपको नज़र आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटी कंपनी के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।